जय श्री कृष्णा। जैसा कि आप जानते हैं, आज यानी 24 मई 2025 को ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि है और आज के दिन अपरा एकादशी व्रत का पारण किया जाएगा। यानी जिसने भी अपरा एकादशी व्रत किया है वो आज इस व्रत को खोलेंगे। तो व्रत खोलने का यानी पारण का शुभ समय रहेगा सुबह 5:26 से सुबह 8:11 तक। शास्त्रों के अनुसार एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले करना होता है। एकादशी व्रत के पारण के दिन तुलसी माता और लक्ष्मी माता जी की कथाओं को सुनने से ही व्रत पूर्ण माना जाता है। तो जिन्होंने व्रत नहीं भी रखा है उन्हें भी द्वादशी के दिन तुलसी माता की कथाओं को सुनने से धन संपत्ति और अनंत शुभ फलों की प्राप्ति होती है। तो आइए भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी का ध्यान करते हुए इन कथाओं को सुनते हैं। तो आप लोग बड़ी श्रद्धा और प्रसन्न चित्त मन से इन कथाओं को पूरा अवश्य सुनिएगा। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय हो। बोलिए श्री तुलसी शालिग्राम की जय हो। आइए सुनते हैं तुलसी माता की संपूर्ण कथाएं। तुलसी माता को हरिप्रिया भी कहा जाता है। जितना श्री हरि सोने चांदी रत्नों से प्रसन्न नहीं होते, उतना श्री हरि तुलसी दल से प्रसन्न हो जाते हैं। कहा जाता है कि सच्ची श्रद्धा भाव से तुलसी दल भगवान विष्णु को अर्पित करने से सभी संकट कट जाते हैं और मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार एकादशी के दिन तुलसी जी में कभी भी जल नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि तुलसी महारानी स्वयं एकादशी का निर्जला व्रत रखती है। लेकिन द्वादशी के दिन तुलसी पारण के समय तुलसी माता में जल अवश्य चढ़ाना चाहिए और पूरे विधि विधान से पूजा पाठ करके उनकी कथाओं को अवश्य सुनना चाहिए। आइए अब सुनते हैं तुलसी माता की ये कथा। तो प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय हो। एक बुढ़िया थी जो रोज तुलसी को सींचने जाती थी और जब वो जाती तो तुलसी माता से कहती कि हे तुलसी माता, सत्य की दाता, मैं तेरा बिरवा सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीले रंग की धोती दे, मीठा ग्रास दे, वैंकुंठ में वास दे, अच्छी मौत दे, चंदन का काठ दे, अच्छा राज दे, खाने को दाल भात दे और 11 एकादशी के दिन कृष्ण का कांधा दे। बुढ़िया माँ की यह बातें सुन तुलसी माता सूखने लगी। तुलसी माता को यूं सूखते देख भगवान ने पूछा, हे तुलसी, तुम दिन प्रतिदिन क्यों सूखती जा रही हो? तुलसी माता ने कहा कि बस मेरे मन की मत पूछो। भगवान ने कहा कि मैं नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा? इस पर तुलसी माता कहती है कि एक बुढ़िया आती है और अपनी बात कहकर चली जाती है। मैं उसकी सभी बातें पूरी कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का कांधा कहाँ से लाऊंगी? भगवान कृष्ण बोले कि वह मरेगी तो अपने आप ही कांधा देने आऊँगा, तुम बुढ़िया माई से यह बात कह देना। इसके बाद बुढ़िया मर गई। बुढ़िया के मरने पर सारा गांव इकट्ठा हो गया और उसका अंतिम संस्कार आने पर उसे उठाने लगे, लेकिन वह बहुत भारी हो गई, जिससे उसकी अर्थी टस से मस नहीं हुई। सभी बोले कि यह तो बहुत संस्कारी थी, बहुत पूजा पाठ करती थी, कोई पाप नहीं किया, फिर यह इतनी भारी कैसे हो गई? बूढ़े ब्राह्मण के वेश में भगवान आए और कहने लगे कि यह भीड़ कैसी है? तब गांव वाले बोले कि एक बुढ़िया मर गई है और वह इतनी पापिन थी कि उसकी अर्थी नहीं उठ रही है, वह बहुत भारी हो गई है। भगवान बोले कि मुझे इसके कान में कुछ कहने दो, फिर यह उठ जाएगी। भगवान बुढ़िया के पास गए और उसके कान में कहा कि माई, तू अपने मन की कर ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा ग्रास ले, वैंकुंठ में वास ले,
चटक की चाल ले, चंदन का काट ले, झालर की झनकार ले, दाल भात को जी और कृष्ण का कंधा ले। भगवान की सभी बातें सुनकर बुढ़िया हल्की हो गई। भगवान अपने कंधे पर उसे ले गए। बुढ़िया को मुक्ति मिल गई और वह वैकुंठ को चली गई। हे तुलसी माता, जैसे आपने उस बुढ़िया माई को मुक्ति दी वैसे सभी को देना। जैसे भगवान ने उसे कंधा दिया वैसे हमें भी देना। बोलिए तुलसी माता की जय, बोलिए तुलसी सालिग्राम की जय, बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आइए अब सुनते हैं तुलसी माता की ये कथा। बोलिए तुलसी माता की जय। एक कन्या थी। जब वह थोड़ी बड़ी हुई और उसको समझ आने लगी, तब से ही वह तुलसी माता जी की पूजन करने लगी। उसके प्रतिदिन का नियम था कि तुलसी माता जी का पूजन करने के बाद ही खाना खाती थी। जब वह कन्या शादी के लायक हुई, तब उसके माता पिता ने उसकी शादी करवा दी। कन्या को उसके माता पिता ने दहेज में भी एक तुलसी का गमला दिया। ससुराल में वह प्रतिदिन सवेरे उठते ही पूजा करती, फिर उसके बाद ही खाना खाने बैठती थी। उसकी 2 जेठानियाँ थीं। वो दोनों उसका मजाक उड़ाती थी कि बड़ी नियम धर्म वाली बनती है। उन दोनों को उससे बहुत ईर्ष्या होती थी। इसीलिए वो दोनों तुलसी जी का गमला भी छुपा देती। वह कन्या बड़ी मुश्किल से गमला ढूंढ कर लाती, अच्छे से पूजा करती और फिर खाना खाती। वह गमला ढूंढ कर ले आती तो एक दिन तो उसकी जेठानियों ने क्या करा कि गमला ही दूर फेंक दिया। कन्या ने खूब ढूंढा पर उसे गमला नहीं मिला। वह बहुत ही परेशान हो गई। उस दिन तो उसने खाना भी नहीं खाया, उसका नियम जो था। उस कन्या की सच्ची भक्ति देखकर तुलसी माता उससे बहुत प्रसन्न हो गई और उसके कमरे में तुलसी माता का गमला प्रकट हो गया। अगले दिन सुबह जब उठी तो क्या देखती है कि उसके खाट के चारों कोनों पर तुलसी माता का गमला आ गया है। यह देखकर वह तो बहुत प्रसन्न हो गई कि अब मेरी तुलसी माता को कोई चुरा नहीं सकेगा। पूजन करने के लिए भी कहीं और जाना नहीं पड़ेगा और कोई मेरी तुलसी माता को फेंक भी नहीं सकेगा। वह तो जल्दी से उठकर स्नान करती है और तुलसी माता की पूजन कर लेती है। जब वह खाना खाने बैठी तो उसकी जेठानियाँ मजाक करने लगी कि लो, देवरानी का नियम धर्म पूरा हो गया। उससे पूछती है कि तुलसी जी की पूजा कर ली क्या? देवरानी धीरे से बोलती है, हाँ कर ली। जेठानियाँ बोलती है, कहाँ से कर ली पूजा, गमला तो फेंक दिया था। देवरानी कहती है कि देख लो, मेरे कमरे में खाट पर तुलसी जी लगी रही है। जेठानियाँ बहुत शर्मिंदा हुई और बोली कि देवरानी, तेरी भक्ति सच्ची है, हमने तुझे बहुत परेशान करा, हमें माफ़ कर दो। देवरानी उन्हें माफ़ कर देती है। हम भी तुलसी माता जी से यही प्रार्थना करते हैं कि हे तुलसी माता, जैसी कृपा आपने देवरानी पर करी वैसी हम सब पर भी करना। बोलिए तुलसी माता की जय, बोलिए तुलसी सालिग्राम की जय, बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आइए अब सुनते हैं मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली बड़ी ही दुर्लभ पीपल सींचने की ये कहानी। एक गांव में एक साहूकार रहता था। साहूकार के एक बेटी थी। वह नित्य प्रातः प्रतिदिन पीपल सींचने जाती थी। जब वह पीपल सींचने जाती तो पीपल के पेड़ में से लक्ष्मी जी प्रकट होती थी और चली जाती। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी से कहा, तू मेरी सहेली बन जा। तब लड़की ने कहा कि मैं अपने पिता से पूछकर कल बताऊंगी। साहूकार की बेटी ने घर जाकर अपने पिता को सारी बात कह दी। तब उसके पिताजी बोले, वह तो साक्षात महालक्ष्मी है, अपने को और क्या चाहिए, तू लक्ष्मी जी की सहेली बन जा। दूसरे दिन वह लड़की फिर गई। तब लक्ष्मी जी पीपल के पेड़ से निकल कर आई और कहा,
सहेली बन जा। तो लड़की ने कहा, बन जाऊंगी, और दोनों पक्की सहेलियां बन गई। लक्ष्मी जी ने उसको खाने का न्योता दिया। घर आकर लड़की ने माँ और पिताजी से कहा कि मेरी सहेली ने मुझे खाने का न्योता दिया है। तब लड़की के पिताजी ने कहा कि सहेली के जीमने जाइयो, पर घर को संभाल कर जाना। तब वह लक्ष्मी जी के यहाँ जीमने गई तो लक्ष्मी जी ने उसे शाल ओढ़ने के लिए दिया, रुपये दिए, सोने की चौकी, सोने की थाली में 36 प्रकार के व्यंजन दिए। जीम कर जब वह जाने लगी तो लक्ष्मी जी ने पल्ला पकड़ लिया और कहा कि मैं भी तेरे घर जीमने आऊँगी। तो उसने कहा, आ जाइयो। वह घर जाकर चुपचाप बैठ गई। तब लड़की के पिताजी ने पूछा कि बेटी, सहेली के यहाँ जीम कर आ गई और तू उदास क्यों बैठी है? तो उसने कहा, पिताजी, लक्ष्मी जी ने मेरा इतना स्वागत सत्कार किया, अनेक प्रकार के भोजन कराए, परंतु मैं कैसे जिमाऊंगी? तब उसके पिता ने कहा कि गोबर मिट्टी से चौका लगाकर घर की सफाई कर ले, 4 मुख वाला दिया जलाकर लक्ष्मी जी का नाम लेकर रसोई में बैठ जाना। लड़की अपने पिता के कहे अनुसार सफाई करके लक्ष्मी जी का नाम लेकर लड्डू लेकर बैठ गई। उसी समय उस नगर की रानी नहा रही थी। उसका 9 लखा हार चील उठाकर ले गई और उसके घर वह 9 लखा हार डाल गई और उसका लड्डू ले गई। बाद में वह हार को तोड़कर बाजार में गई और सामान लाने लगी तो सुनार ने पूछा कि क्या चाहिए। तब उसने कहा कि सोने की चौकी, सोने का थाल, शाल दुशाला दे दे, मोहरे दे और सामग्री दे, 36 प्रकार का भोजन हो जाए इतना सामान दे। सारी चीज़ें लेकर बहुत तैयारी करी और रसोई बनाई। तब गणेश जी से कहा कि लक्ष्मी जी को बुलाओ। आगे आगे गणेश जी और पीछे पीछे लक्ष्मी जी आई। उसने फिर चौकी डाल दी और कहा, सहेली चौकी पर बैठ जा। जब लक्ष्मी जी ने कहा, सहेली चौकी पर तो राजा रानी के यहाँ भी नहीं बैठी, किसी के भी यहाँ नहीं बैठी, तो उसने कहा कि मेरे यहाँ तो बैठना पड़ेगा। फिर लक्ष्मी जी चौकी पर बैठ गई। तब उसने बहुत खातिर की, जैसे लक्ष्मी ने करी थी वैसे ही उसने करी। लक्ष्मी जी उस पर बहुत खुश हो गई। घर में खूब रुपया एवं लक्ष्मी हो गई। साहूकार की बेटी ने कहा, मैं अभी आ रही हूँ, तुम यहीं बैठी रहना, और वह चली गई। लक्ष्मी जी गई नहीं और वह चौकी पर बैठी रही। उसको बहुत दौलत थी। हे लक्ष्मी जी, जैसा तुमने साहूकार की बेटी को दिया वैसा सबको देना। कहानी कहने और सुनने वालों और हुक्कारा भरने वाले पर अपने सारे परिवार के धन के उनके सारे परिवार के धन का भंडार भर देना। पीहर में सुख सौभाग्य देना, ससुराल में आपसी प्रेम देना, बेटे पोते को तरक्की और गुणवान होने का आशीर्वाद देना। हे लक्ष्मी माता, जो भी आपकी कहानी सुने उनके कष्ट दूर करना, दरिद्रता दूर करना, सबकी मनोकामना पूर्ण करना। बोलो भगवती देवी लक्ष्मी माता की जय। एक बार महाराष्ट्र में अकाल पड़ा। अन्न के अभाव से लोग भूख प्यास से मरने लगे। धामण गांव के पटवारी माणकोजी बोधला उसी समय अकाल पीड़ितों की सेवा में तन मन धन से जुट गए। उन्होंने अपने घर तथा खेत के गोदामों में रखा सारा अनाज अकाल पीड़ितों को बांट डाला। लोग अभी भी भूख से मर रहे थे। पटवारी तथा उनकी पत्नी ने घर के समस्त आभूषण तथा पशु तक बेचकर अकाल पीड़ितों के लिए बाहर से अन्न मंगाकर बांट दिया। माणकोजी ने देखा कि अभी भी मदद मांगने वाले अकाल पीड़ितों का तांता लगा हुआ है। उन्होंने कुल्हाड़ी उठाई तथा जंगल में पहुंच गए। लकड़ियां काटी तथा उन्हें बेचकर 3 पैसे मिले। 1 पैसों में 1 पैसा भगवान को अर्पित किया और 2 पैसे का आटा मंगाकर अकाल पीड़ितों तथा भूखों की प्रतीक्षा करने लगे।
लोगों को यह पता चल गया कि मार्को जी अकाल पीड़ितों की सहायता से अपना सब कुछ गंवा चुके हैं। उन्हें दीनहीन मानकर कोई उनके पास मांगने नहीं आया। वह निराश होकर शैया पर लेट गए। उन्हें अपनी थकान या शारीरिक पीड़ा का उतना ध्यान नहीं था जितना कि इस बात का दुख था कि वह अकाल पीड़ितों की मदद करने में पूरी तरह से समर्थ नहीं हो पा रहे थे। तभी भगवान लक्ष्मी नारायण ने ब्राह्मण ब्राह्मणी का रूप धारण किया तथा मार्को जी के घर जा पहुँचे। मार्को जी ने उनके सामने पोटली खोलकर आटा रख दिया तथा कहा, महाराज, रोटियां बनवाए देता हूँ, उन्हें प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लेना। घर ले जाने को देने के लिए अब मेरे पास कुछ नहीं बचा है। देखते ही देखते ब्राह्मण ब्राह्मणी के स्थान पर लक्ष्मी नारायण प्रकट हो गए, जो भूख पीड़ितों के प्रति करुणा की भावना से प्रसन्न होकर मार्को जी को आशीर्वाद दे रहे थे। उनकी कृपा से अनाज की कमी भी दूर हो गई। बोलो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।